नमस्कार, मैं तनु भदौरिया और आप देख रहे हैं टीवी फर्स्ट न्यूज। आईएएस ऑफिसर एवं नव नियुक्त अजाक्स प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा के एक विवादित बयान से पूरे देश में बवाल की स्थिति निर्मित हो चुकी है। आईएएस वर्मा के द्वारा अपनी टिप्पणी में कहा गया कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान न कर दे या उससे संबंध न बना दे तब तक आरक्षण मिलना चाहिए। आईएएस के इस बयान के बाद ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। ब्राह्मण समाज ने आज रीवा के सिविल लाइन थाने का न सिर्फ घेराव किया बल्कि एफआईआर दर्ज करने और बर्खास्त करने की मांग की। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए ब्राह्मण समाज के द्वारा कार्रवाई की मांग की गई। आक्रोशित ब्राह्मण समाज के लोगों ने मांग करते हुए कहा कि विवादित और आपत्तिजनक बयान देने वाले आईएएस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो ब्राह्मण परशुराम का हथियार लेकर सड़क पर उतरने को मजबूर होगा। फिलहाल एसपी कार्यालय से लेकर कमिश्नर कार्यालय तक ब्राह्मण समाज के द्वारा ज्ञापन पत्र सौंपा गया है और कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। आप लोग सिविल लाइन थाने घेराव कर रहे हैं, मामला क्या है? ये मामला है विगत 23 तारीख को एक अजाक्स का कार्यक्रम था। कर्मचारी संघ है अनुसूचित जनजाति का, उसके नए नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं संतोष वर्मा, जो कि आईएएस हैं और एक वरिष्ठ पद पे बैठे हुए हैं। और भावनात्मक रूप से उन्होंने आवेश में आके समाज को उद्वेलित करने के लिए एक ऐसा बयान दिया है जो पूरी तरह से घृणित है। आप किसी भी समाज की बहन या बेटी हो, उसके लिए आप ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं खुले मंच से? मतलब आज ब्राह्मण अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। न सरकार सुन रही है हमारी, न कहीं सुनवाई हो रही है। मैं देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के अपने मुखिया सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे जो बड़बोले व्यक्ति हैं इन पे लगाम लगाएं, अन्यथा जो ये समानता की बातें अपने देश में चल रही हैं, ये अब वो दिन दूर नहीं है कि जब भगवान परशुराम का फरसा उठा के हम लोगों को रोड पे उतरना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल हो रही है हमारी बहन बेटियों के लिए, ये बर्दाश्त के बाहर है। हम लोगों की मांग है कि इन पे एफआईआर हो। एफआईआर के बाद हम लोग कमिश्नर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं और उसको हम अपर सचिव के नाम पे, अपने मुख्यमंत्री जी के नाम पे, कि इनको नौकरी से बर्खास्तगी दी जाए ताकि ये जाएं और राजनीति ही करें। सरकारी पद पे बैठा हुआ एक व्यक्ति इस तरह बयानबाजी करने योग्य नहीं होता है। बताया जा रहा है कि उन्होंने माफी मांगी है, उनका ये कहना है कि हमसे गलती से निकला है। नहीं, माफी जैसा शब्द नहीं होता है। स्पेशली आप हमारी बहन बेटियों के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर किसी जो एक इतना खतरनाक कानून हमारे देश में बनाया गया है, ST/SC एक्ट जैसा, अगर हम गलती से किसी व्यक्ति को बाय डिफॉल्ट ही गाली दे देते हैं तो हमको जेल हो जाती है। हमको तो 6 महीने बिना जमानत के अंदर बेड़ दिया जाता है। तो हम यहाँ पे माफी दे देंगे? हमारी बहन बेटियों को तुम खुले मंच से गाली दो, संबंध बनाने जैसे तुम शब्द इस्तेमाल करो, शर्म आती है। इससे पहले अनुराग कश्यप ने भी ब्राह्मण समाज को टारगेट किया था, अब इन्होंने नहीं, बिल्कुल लगातार ब्राह्मणों को ही टारगेट किया जा रहा है। मैं बार बार इसीलिए आप लोगों के माध्यम से, मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से वर्तमान परिवेश में ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, ये अब बर्दाश्त के बाहर है। हमारी महिलाएं भी, हमारी मातृशक्तियां भी सड़क में आ गई हैं। इतना ये अंदर से क्षुब्ध है, इनको इतनी तकलीफ है कि ये सड़क पे उतरने पे मजबूर है। तो निश्चित तौर पे शासन प्रशासन को, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जितने भी नेता बैठे हैं, उनको इस बात को आज समझने की आवश्यकता है कि अगर महिला सड़क पे उतर आई है, ब्राह्मण समाज सड़क पे उतर आया है, तो निश्चित तौर पे पतन का कारण बनेगा। ब्राह्मण ने हमेशा समाज को दिशा दी है, हमें मजबूर ना की जाए कि हम फरसा उठा के सड़क पे उतरने को तैयार हों। अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष एसआई संतोष वर्मा द्वारा गलत ढंग से टिप्पणी करना महिलाओं के लिए, इसीलिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। किसी भी जाति की मातृशक्ति हो, कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। मातृ सम्माननीय है और मातृशक्ति के बारे में उन्होंने इतना गलत शब्द बोला कि हम लोग यहाँ बोल नहीं सकते हैं। इसलिए उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए या उनको सस्पेंड करके उनको जेल में बंद किया जाए, नहीं तो हम सारी महिलाएं उग्र आंदोलन करेंगे। रीवा ही नहीं, पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन होगा। जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम। शासन गलत कर रहा है, आरक्षण देखना शासन गलत कर रहा है। कार्रवाई नहीं होगी, माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। उनको सस्पेंड करके और उनको जेल में बंद किया जाए। अभी तक जैसे कार्रवाई नहीं होती तो क्या आगे आंदोलन होगा भोपाल से।